हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं JK24 स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरा एग्ज़ाम कल यानी कि 16 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में था। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो मुरादाबाद में था। तो प्रिय दोस्तों, मैंने अपने एग्ज़ाम में जो फेस किया है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखिए, एग्ज़ाम का रिव्यू यूँ तो बहुत सारी वीडियो मिल जाती हैं यूट्यूब पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत से लोग माइक लेकर के खड़े हो जाते हैं, इनकी पूछने लगते हैं कि बताइए एग्जाम में क्या क्या आया था। भाई, इन लोगों के चक्कर में कभी मत पड़ना। इन लोगों के चक्कर में अगर आदमी बर्बाद हो सकता है मेरे हिसाब से। ये लोग क्या करते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन वो बता देते हैं। अभी कहते हैं अरे भाई पेपर तो बड़ा सिंपल आ रहा है, पेपर तो बड़ा सिंपल आ रहा है। अब हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग की ये मूर्खता बन जाती है, हम समझने लगते हैं रियल में पेपर तो सिंपल ही आ रहा है। ठीक है, तो उन लोगों पर कभी विश्वास मत करिए दोस्त। देखिए, मेरा जो पेपर हुआ था तो पेपर कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाया था। अगर देखा जाए तो आरडब्ल्यूए पे मैं हिंदी में 20 में 20 मारता था, कभी कभी मैथ में भी 20 में 20 लग जाता था। अधिकतर जो है मेरा 17-18 लगता था। ठीक है, और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में मेरा 17-18 ही लगता है। देखिए, अगर वहाँ पर अगर बात की जाए एग्ज़ाम में, तो भाई साहब एग्ज़ाम में बिल्कुल ही ऐसा नहीं था। एग्ज़ाम में बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, धरती और आसमान का फ़र्क कह सकते हो आप। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो मैथ में कोई भी अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया है नहीं तो 15 से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से करना ज़्यादा उचित नहीं है। 15 क्वेश्चन ही हद में थे मेरे लगभग, तो मैं तो 15 ही करके आ पाया लगभग। और अगर रीजनिंग की बात की जाए तो भाई साहब ये भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इसमें। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ही हमें जोड़ना घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सोचने समझना बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी कि कुछ लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं रीजनिंग में भी। और मैथ की अगर हम बात करें तो इसमें भाई ऐसे समझ लीजिए आप, इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े लॉन्ग आ रहे हैं। ठीक है, उनमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है, कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इनसे लगभग एक क्वेश्चन बन रहा था, दोनों से एक क्वेश्चन आ रहा था। और अगर हम बात करें लाभ हानि की तो इससे मेरे हिसाब से लगभग 2 क्वेश्चन थे। हाँ, 2 क्वेश्चन इससे होंगे मेरे हिसाब से। और अगर बात की जाए आयतन और जो मेंसुरेशन है उससे एक क्वेश्चन था। ठीक है, वो था बेलन का, उसमें त्रिज्या दे दी थी और उसका वक्रपृष्ठ ऐसे कुछ पूछा था। ठीक है, और ऊंचाई भी दे दी थी। और आपके जो हमारा है टाइम एंड वर्क है, वर्क एंड टाइम से 2 क्वेश्चन थे पूरे। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन थे। और एलसीएम और एचसीएफ से एक क्वेश्चन था, मुझे जहाँ तक याद है। सरलीकरण के तो 2 से 3 क्वेश्चन थे सरलीकरण के, जिनमें कैलकुलेशन कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन था पाइप एंड टंकी से भी एक क्वेश्चन था। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन थे, थोड़े इनमें जो है कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो रहा था। तो प्रिय दोस्तों, इन वीडियो के चक्कर में कभी ना पड़े और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए, मेरा जैसा हुआ वैसा हुआ, बट आप लोग अपना अच्छा कीजिए। ठीक है, बट मेरा भी इतना ख़राब नहीं हुआ है। लगभग मेरे क्वेश्चन जो है 55 क्वेश्चन हो गए होंगे, 50 से 55 कह सकते हो आप, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते उनके लिए। 50 ही कहो तो ज़्यादा बढ़िया है, 50 ही कहो। ठीक है, कुछ 50 कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखा जाएगा क्या होगा रिजल्ट के बाद। बल्कि मैंने उसमें तुक्का नहीं लगाया, अगर तुक्का लगाया तो भाई साहब 80 भी कर सकता था मैं भी। ठीक है, अब अगर हम बात करें हिंदी की, प्यारे दोस्तों, हिंदी बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रहा है। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं हो सकती, मुझे जहाँ तक उम्मीद है हिंदी में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में वही पूछा जा रहा है जो प्रीवियस ईयर के अगर आपने पढ़ लिया तो वही सब कुछ आएगा, उसी प्रकार से आएगा। सेम टू सेम नहीं कह सकता मैं, लेकिन लगभग उसी के जैसा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल आ रहा है हिंदी। गद्यांश की बात की जाए तो गद्यांश बहुत ज़्यादा सिंपल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर अब हम रीजनिंग की, तो मैंने बता दिया आपको। हाँ, रीजनिंग में अगर हम बात करें कौन से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, देखिए एक वो आ रहा है जिसमें वो प्लस माइनस हटा के लगाया जाता है। ठीक है, एक उससे क्वेश्चन आया था। और आकृति से 2 क्वेश्चन आए थे मुझे जहाँ तक पता है। और अगर संख्या सादृश्यता की अगर बात करें तो इससे लगभग एक क्वेश्चन आया था, मुझे पता है, इससे एक क्वेश्चन आया था। और आपका दर्पण से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक पासा से आया था क्वेश्चन। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। अब बात आती है जीके एंड जीएस की। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जीके और जीएस में क्या आ रहा है, इसमें पूछी गई थी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। एक ये क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से याद है। और एक आया था आईपीएल 2020 में कौन सी टीम विजेता बनी थी। ठीक है,
तो ये तो मुझे लगता है सभी को याद होगा। इसमें जो है मुंबई इंडियंस ही बनी थी। एक महोत्सव से आपका एक क्वेश्चन आया था कि इन 4 में कौन सा उड़ीसा का महोत्सव, कौन सा ऐसे ही कुछ आया था। उड़ीसा का महोत्सव नहीं है पूछ रहा था उल्टा, सीधा नहीं, क्वेश्चन ही उल्टा पूछ रहा था। और देखिए एक आपका आया था, एक बुक का नाम लिखा था और उस पर लिखा था कि ये बुक किसने लिखी है। मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता था, बल्कि मुझे क्वेश्चन अभी याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ऐसा क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में लिखा था नरेंद्र मोदी, और ये लगभग 4 ऑप्शन दे दिए थे, एक नरेंद्र मोदी भी उसमें ऑप्शन शामिल था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखिए एग्ज़ाम को ज़्यादा सरल ना समझें भाई साहब। एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम आप ये समझ लो, पूरा एग्ज़ाम जो है सब आपकी कैलकुलेशन पर आधारित आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी नंबर उतनी ही जल्दी आएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो मेन है आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों मैंने जितना किया उतना मैंने आपको बता दिया। देखिए उन लोगों पे विश्वास बिल्कुल भी ना करें जो माइक लेकर पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई बताइए कितना आया था। तूने कहा हाँ भाई वो आ रहा है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उन्होंने भाई साहब बहुत ज़्यादा सिंपल पेपर आ रहा है। उनकी बातों को सुन के हम कहे हाँ भाई रियल में आ रहा होगा, ये सही बता रहे हैं। उनकी बात में भाई साहब विश्वास मत करना यार, मैं आपसे कह रहा हूँ। तो मेरा जैसा आया था मैंने आपको वैसा बताया। एग्ज़ाम रिव्यू में क्या था, एग्ज़ाम रिव्यू में यही सब था, मैंने आपको बता दिया। तो प्रिय दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।